कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था वो भी। केस इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद, शाह महमूद के ऊपर फर्द जुर्म आयद, क्या बनेगा? मेरा ख्याल ये है कि इन्होंने ज़ाती मफादात के लिए कौमी मफादात से खेला है। कैबिनेट की डिक्वालिफिकेशन की डेट बहुत बाद की है। कमीशन बनाना था तो खुद बना लेते, बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने। नहीं, मुझे पता है जो बनाया था। 27 मार्च को जब इन्होंने जलसे में लहराया था उस वक्त कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। कैबिनेट मीटिंग उसके बाद छोटी बातों में नहीं जाते। अब मामला कोर्ट में है। मेरे ख्याल में ये सीरियस मैटर है। मेरा ख्याल में सीरियस ट्रायल है और जो बयानात 164 भी उनके हुए हैं, मेरा ख्याल में कि ये केस सीरियस है और इसके सीरियस कानूनी नताइज निकलेंगे। हाँ जी। और सीरियस नताइज क्या हो सकते हैं? खान साहब को सज़ा होगी। सज़ा क्या है इसमें? सज़ा मैं इस वक्त सच्ची बताऊँ नहीं बता सकता। 3 साल है, 7 साल है, या क्या है। तो इसमें प्रोविजन में 3 साल भी है और 7 साल मुझे याद नहीं है। 2 साल है। अगर आपने कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को मिसयूज किया हो तो उसकी सजा 2 साल है। और इसमें जो एक ये एक्चुअली है, अगर आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को या कोई स्पाई किया हो किसी गैर मुल्की ताकत को बेनिफिट करने के लिए, उसकी सजा 14 साल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसमें जो इशू पैदा होना है ना, वो ये होना है कि आपका ओथ ये कहता है कि आपके ओहदे के मुताबिक जो खुफिया मालूमात आपके पास आएंगी उसका आप इजहार नहीं कर सकते, और वो डिक्वालिफिकेशन से भी ख़त्म नहीं होता। वो नहीं होता, वो बरकरार रहता है। उसकी वजह ओथ में लिखा हुआ है ना आपके। लिहाजा ये मसला संजीदा है मेरी राय में। लेकिन ट्रायल में क्या एविडेंस आती है, एविडेंस ठीक होने चाहिए, ट्रायल फेयर होना चाहिए, और उसके बाद अगर उस मेयारात पे उतरता है, मैं एज ए तालिब इल्म कह सकता हूँ कि मुझे ये केस संजीदा लगता है, ख़तरनाक लगता है। नासिर शाह साहब से पूछते हैं। शाह साहब, आपकी राय में ये जो साइफर वाला मामला है, इमरान खान और शाह महमूद दोनों के ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई है, क्या ये इनके लिए ख़तरे की घंटी है या बच निकलने का रास्ता भी मौजूद है इनके पास? जी बिल्कुल, ख़तरा इसमें बिल्कुल है और इनके लिए। और मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, शुएब साहब मेरे मोहतरम हैं, कि बजाय पॉलिटिकल स्टेटमेंट और उसको देने के उनकी सज़ा के लिए उनकी कमी की बात करें, उनका वो मौक़िफ़ लें जो उनको कोर्ट ऑफ लॉ में सपोर्ट करें। अब ये जितनी बातें हो गई, ये कई दफ़ा हो चुका है बयानियाँ, और ये जी वहाँ भी ये ओपन नहीं रहा। तो ओपन नहीं रहा तो उसका कारण कौन था, किसने लहराया था, किसने, वो ऑडियो लीक भी आ गई थी जिसमें कहा कि इसका और बयानियाँ बना दो, लोगों को जिस तरह और ज़्यादा अट्रैक्ट हो। वो सारा कुछ हो गया, वो ढकी छुपी नहीं, बहुत दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी बात हो सकी है। तो मैं बहुत मोदबाना गुजारिश करूँगा जो उनका लीगल पैनल है कि वो उनकी सज़ा में कमी के लिए कोई उस तरह की चीज़ें ढूंढें, बजाय इसके कि आज भी वो उसी मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि जी नहीं उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। ये मंतक मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये इस तरफ क्यों जा रहे हैं। चलें कोई और आके पीटीआई की तरफ से इस बात को करे, फोकस करे या इसको ज़्यादा ज़ोर दे इस बात पे, तो ठीक है। लेकिन जो इतने बड़े उनके लीगल वो हैं, उनको तो ये बात नहीं करनी चाहिए। अब जब ये फ़र्द जुर्म भी आयद हो गई, अब तो ये सोचना चाहिए कि उनकी सज़ा में कैसे कमी लाई जाए, और क्या कहा जाए कि जी वो उनको पता ही नहीं था, उन्होंने गलती से ये कुछ कर दिया कि जी वाकई ये कोई बहुत बड़ा जुर्म है, और वो तो उन्होंने एक पॉलिटिकल अपना स्टांस और जो भी स्टैंड। शाह साहब, क्या आपको भी कुछ ऐसे हालात नजर आते हैं कि इमरान खान को इस केस के अंदर, ये साइफर वाले या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन वाले केस के अंदर सख्त सजा होने का आपको भी अंदेशा नजर आता है? ये कानून है ना जी, नहीं ये तो एक कानून है, एक आईनी या कानूनी बात है कि अगर इस तरह की कोई बात होगी, इस तरह के ऑफिशियल सीक्रेट को ये ओपन किया जाएगा, या इस तरह की सिर्फ अपनी मतलब के लिए, अपने मकसद के लिए, और फिर पूरी आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी, जिस तरह मोहतरम बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब कह रहे थे कि जो इदारा है हमारा, उसके ख़िलाफ़ ये सारी बातें करके और फिर उसको कमज़ोर करना, वही हालात चाहते हैं जो दीगर इस्लामी ममालिक में हैं, तो उसको तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये इदारे ख़ास तौर पर जो हमारी आर्मी है, वो मुल्क की सालमियत का लिए एक अहम उनका रोल है उनको। और ये सारी साजिशें, पहले वो अमेरिका, फिर ये हमारे इदारे, फिर जिस तरह मीर जाफ़र और कुछ और बहुत सारी चीज़ें। और लेकिन अब और दूसरी बात ये है
कि ये सारी चीज़ें अब जो उनके रफ़का उनको छोड़ चुके हैं, जो उनके बहुत क्लोज थे, वो ये बात बता रहे हैं कि कुछ ही लोग थे जिनकी ये सोच होती थी कि लोगों को उकसाएं, लोगों का माइंड जो है वो इस तरफ लाएं इदारों के ख़िलाफ़, या जो भी मुल्क की इदारे हैं, इंटरनेशनली दीगर ममालिक हैं। तो ये तो वो माइंड सेट है, और उस माइंड सेट को तो बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, आप उस वक्त PDM का हिस्सा थे जिस वक्त ये जो मरदमशुमारी के नताइज को मंजूर करते हुए अनाउंस किया गया गज़ट नोटिफिकेशन, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर नई हल्काबंदियों की पाबंदी हो जाती है। अब आप सबसे ज़्यादा इलेक्शन का मुतालबा भी, बर वक्त इंतखाबात का मुतालबा आप ही की तरफ से आता है। अभी मैं बिलावल की स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि इलेक्शन डिलेड इज़ इलेक्शन डिनाइड। तो ये आपको उस दिन भी पता था जिस दिन आप नोटिफाई कर रहे थे मरदमशुमारी के नताइज। सुप्रीम कोर्ट के सामने अब ये मामला है, वहाँ पर आपकी पोजीशन क्या होगी? क्या इंतखाबात नवंबर में होने चाहिए, दिसंबर में होने चाहिए, जनवरी फरवरी में होने चाहिए, कब होने चाहिए? देखें, आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट बार में उन्होंने बात की, वहाँ पे उन्होंने यही मौक़िफ़ रखा कि इलेक्शन जितना जल्द हो जाए। हम तो 90 डेज़ का चाह रहे थे, लेकिन चलें अगर उसमें कोई 100 डेज़ हो जाते हैं, 120 डेज़ हो जाते हैं, तो लेकिन होना चाहिए। आज भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी डेट दी है उससे पहले पहले वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दें, ताकि वो वहाँ पे बताया जा सके कि जी इन्होंने इलेक्शन शेड्यूल दे दिया है। या ये हो कि फिर सुप्रीम कोर्ट को 120 रोज में तो हो ही जाएंगे। तो हम 120 रोज की उम्मीद रखें, 90 की उम्मीद ना रखें, 120 रोज में हो जाएगा। अच्छा, जफरुल्ला साहब, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हम तो 90 की बात करते रहे हैं, लेकिन अभी चले एक चीज मुमकिनात में नहीं है तो उसका 100 दिन हो जाए, 120 दिन हो जाए, इलेक्शन तो हो ना। और फिर ये जो आपने कहा कि वो वहाँ पे जफरुल्ला साहब से पूछना है इसका। जफरुल्ला साहब, जनवरी का आखिर का इलेक्शन कमीशन कह चुका है, तारीख देने से इन्होंने गुरेज किया। शाह साहब बोले, कर दीजिए। जी बोले, शाह साहब बोले। जी, मैं ये कह रहा था कि वहाँ पे कहा गया था कि ये जो सेंसस का रिजल्ट है, इससे किसी सूबे में न सीटें बढ़ेंगी न कम होंगी, थोड़ी सी डीलिमिटेशन जरूर होंगी और वो जल्दी कर दी जाएंगी। तो हम तो वही 90 डेज का समझ रहे थे। जो डेलीगेट हमारे गए थे वहां, ऐसे ना करें अब इतनी मासूमियत का इजहार मत करें सर। थोड़ी सी डीलिमिटेशन नहीं होती, डीलिमिटेशन इज डीलिमिटेशन।